Good morning, students. Welcome to the YouTube channel of Residential Paramount Mission School. I am here to teach you computer of class 3rd, chapter 1, and the chapter is computer hardware and software. कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर आपका यही है. मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कंप्यूटर क्या है. तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स डेटा एज इनपुट एंड आफ्टर प्रोसेसिंग गिव रिजल्ट एज आउटपुट. कंप्यूटर क्या करता है, हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको लेता है, प्रोसेसिंग करता है और हमें रिजल्ट देता है. ओके तो आप सभी क्लास सेकेंड से आए हैं क्लास थर्ड में, तो जानते होंगे कि कंप्यूटर क्या होता है. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जानने के लिए उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कंप्यूटर्स के कितने पार्ट्स होते हैं. तो पहले क्लासेस में आप पढ़े होंगे कंप्यूटर्स के 4 पार्ट्स होते हैं. मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, यही सब ना. तो वो 4 पार्ट्स जो हैं इन्हीं दोनों में आते हैं. मीन्स कंप्यूटर्स का अगर हम अगर कंप्यूटर्स को कैटेगराइज करें तो कंप्यूटर का पार्ट जो है, एक पार्ट हार्डवेयर होता है और दूसरे पार्ट क्या होता है, सॉफ्टवेयर. मीन्स कुछ पार्ट जो है वो हार्डवेयर के अंदर आते हैं और कुछ पार्ट जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं. तो बोल सकते हैं कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हैं, 2, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्डवेयर क्या होता है. तो वैसे डिवाइसेस जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, हार्डवेयर. तो अब बताइए कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स को हम लोग टच कर सकते हैं. माउस, कीबोर्ड, सीपीयू और स्पीकर को टच कर सकते हैं, प्रिंटर को टच कर सकते हैं, माइक्रोफोन को टच कर सकते हैं. तो जो भी पार्ट्स हार्डवेयर पार्ट, जो भी पार्ट्स कंप्यूटर के हम टच कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं. ठीक है, कौन कौन से पार्ट टच कर सकते हैं. अभी मैंने बताया कि माउस को टच कर सकते हैं, माउस से आप लोग माउस को यूज़ करते हैं, कीबोर्ड को यूज़ करते हैं, सीपीयू, मॉनिटर, ये सब क्या है, हार्डवेयर है. ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है. तो सॉफ्टवेयर वैसे पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अब उसका एग्जांपल बहुत ही सिंपल है. जैसे कि आप लोग कंप्यूटर में गेम्स खेलते हैं, तो गेम्स क्या है, सॉफ्टवेयर है, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं. अगर आप स्क्रीन पर टच करने जाइएगा तो आप स्क्रीन को टच कर पाइएगा, गेम को टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि गेम तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रन करते रहता है. तो सॉफ्टवेयर्स वैसे होते हैं जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते. एग्जांपल्स में मैंने बताया गेम्स होता है, आप पेंट करते हैं, पेंट में जाके MS पेंट, वो भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है. MS वर्ड जिसमें हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर है. कैलकुलेटर जो है कंप्यूटर में जिसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूटर का कैलकुलेटर, मैं बाहर जो कैलकुलेटर आप लोग यूज़ करते हैं वो नहीं बात कर रहा. कंप्यूटर के अंदर जो कैलकुलेटर होता है एक सॉफ्टवेयर, वो एक सॉफ्टवेयर है. ठीक है, और उसके बाद अब जो मीडिया प्लेयर यूज़ करते हैं बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग वीडियोस देखते हैं, गाना सुनते हैं, वो भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है. तो कंप्यूटर्स के कितने पार्ट्स हुए, 2, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अब हार्डवेयर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ठीक है, एक है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, तीसरा है प्रोसेसिंग डिवाइस और चौथा है स्टोरेज डिवाइस. पहला क्या है, इनपुट डिवाइस, सेकंड इज आउटपुट डिवाइस, थर्ड इज प्रोसेसिंग डिवाइस एंड फोर्थ इज स्टोरेज डिवाइस. ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या करता है. तो इनपुट डिवाइसेस वैसे डिवाइसेस होते हैं जिससे हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा इनपुट करते हैं, मीन्स कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं. तो इनपुट डिवाइस में कौन कौन आता है, माउस, क्योंकि माउस से हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में कोई फाइल ओपन करते हैं, कोई भी फाइल सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, दूसरा कीबोर्ड, कोई भी डेटा हमको एंटर करना होता है, नाम लिखना होता है, तो वो किससे लिखते हैं, कीबोर्ड से लिखते हैं. तो माउस, कीबोर्ड बेसिक एग्जांपल है इनपुट डिवाइस का. और भी एग्जांपल है, जैसे कि मैं बताता हूँ माइक, माइक्रोफोन जिसको बोलते हैं, जिससे हम बोलते हैं, जैसे कि अभी ये माइक लगा हुआ है, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है. ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके इनपुट डिवाइस. अब आउटपुट डिवाइस जिस पे हमको रिजल्ट दिखाई दे, ठीक है, दिखाई दे या सुनाई दे, ठीक है, वो क्या होगा, आउटपुट डिवाइस. तो कौन से होंगे, तो जो हम लोग रिजल्ट देखते हैं वो कहाँ देखते हैं, मॉनिटर पे. मॉनिटर क्या होता है, तो स्क्रीन होता है टीवी की तरह, LCD LED, वो क्या होता है, आपका मॉनिटर होता है. ठीक है, तो मॉनिटर पे हम लोग रिजल्ट देखते हैं, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस हो गया. स्पीकर के से आवाज़ आता है, गाना सुनते हैं हम लोग, सॉन्ग सुनते हैं, तो वो भी क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस हो गया. प्रिंटर, ये भी क्या हो गया,
आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पिक्चर को प्रिंट आउट करके, कोई भी लेटर को प्रिंट आउट करके पेज पे निकालते हैं, तो आउटपुट निकलता है बाहर, इसलिए ये भी क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस हो गया माउस, कीबोर्ड, माइक, ठीक है। इनपुट डिवाइस क्या हो गया, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस। अब प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस बोला जाता है जो प्रोसेस करे। हम कोई इनपुट दिए, हम बोले कंप्यूटर को कि कोई सॉन्ग प्ले करो, तो वो सॉन्ग हम लोग इनपुट किए किससे, माउस से, सॉन्ग पे क्लिक किए। प्रोसेसिंग कहाँ से होगा, तो प्रोसेसिंग होता है CPU में। प्रोसेसिंग डिवाइस कौन होता है, CPU। अगर कोई पूछे कि CPU कौन सा डिवाइस है, तो ना ही वो इनपुट डिवाइस है, ना ही आउटपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, क्योंकि प्रोसेसिंग कहाँ होता है, CPU में होता है। CPU का फुल फॉर्म ही होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ऐसा यूनिट है जो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। तो CPU क्या है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। उसके बाद हाँ, तो प्रोसेसिंग डिवाइस एक CPU है बस। उसके बाद आ जाता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज मीन्स होता है स्टोर करना, ठीक है। तो स्टोर करने के लिए जो डिवाइस होते हैं, तो स्टोर किस में होगा, हम लोग जो पिक्चर बनाते हैं, गाना डाउनलोड करते हैं, गेम्स डाउनलोड करते हैं, वो कहाँ जाके सेव होता है, वो आपका स्टोरेज डिवाइस में सेव होता है। स्टोरेज डिवाइस कौन कौन होता है, तो हार्ड डिस्क होता है, CD देखे होंगे, कैसेट जो होता है गोल CD, उसी का एक DVD होता है, पेन ड्राइव का नाम सुने होंगे, ठीक है। ये सारे क्या हैं, स्टोरेज डिवाइस है, ओके। तो ये हो गए आपके हार्डवेयर के 4 टाइप्स, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। अब आ जाते हैं और इनके एग्जांपल्स मैंने दिखा दिया आपको। इनपुट डिवाइस क्या होगा, माउस, कीबोर्ड, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोसेसिंग डिवाइस में आ गया CPU, स्टोरेज डिवाइस में आ गया हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव। नाउ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का दूसरा पार्ट क्या है, सॉफ्टवेयर। तो वैसा पार्ट जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कांट टच बट कैन सी एंड फील ओनली, जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, वो होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो पहले जान लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो बाहर से कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, आप लोग पेंट करते हैं, पेंट करने के लिए MS पेंट एक सॉफ्टवेयर आता है। गेम्स खेलते हैं तो देखते चेस होता है गेम्स में। उसके बाद MS वर्ड का नाम सुने होंगे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख के। नोटपैड, कैलकुलेटर, ये सभी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स किसी पर्पस के लिए बनाया गया हो, ठीक है। MS पेंट किस पर्पस के लिए बनाया है, ड्राइंग पर्पस के लिए बनाया गया। चेस जो है वो बोल सकते हैं हम लोग, जो चेस खेलते हैं उसका वर्चुअल रूप कौन सा है, ये चेस है, जिसमें हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, चेस खेल सकते हैं। तो ये चेस खेलने के पर्पस से बनाया गया है। MS वर्ड कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, कोई भी टेक्स्ट लिखने के पर्पस से किसको बनाया गया है, MS वर्ड को। नोटपैड को कोई भी क्विक नोट लिखने के लिए किसको बनाया गया है, नोटपैड को। और कैलकुलेट करने के लिए किसको बनाया गया है, कैलकुलेटर को। तो वैसे सॉफ्टवेयर जो किसी पर्पस के लिए बनाए गए हैं, पर्पस के लिए कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, उसको बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें एग्जांपल मैंने बताया MS पेंट, चेस, MS वर्ड, नोटपैड, कैलकुलेटर, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर देखिए क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके बिना कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। कंप्यूटर रन करता है वो किसके कारण रन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जांपल है OS, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद देखते हैं Windows 7 लिखता है या फिर Windows 8, Windows 10, वो सभी क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। Windows 7, Windows 8, Windows 10। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर रन नहीं कर सकता। बोल सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द शूल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या होता है, शूल होता है। हमारे पास कंप्यूटर है और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, तो वो कंप्यूटर
खुलेगा भी तो क्या, एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाएगा, काला स्क्रीन दिखाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे कंप्यूटर रन करता है, और यही सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सारे हार्डवेयर्स जो है उसको मैनेज करता है। कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम हार्डवेयर्स को, मीन्स माउस को, माइक को, कीबोर्ड को, मॉनिटर को मैनेज करना होता है। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ तो हम लोग माउस कंप्यूटर में लगाए तो उसको बताता कौन है कि माउस जो है इंसर्ट हुआ, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है। और एक एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना भी है। और आई थिंक पहला जो स्टार्टिंग में दिया हुआ था विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, वो क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर के कितने पार्ट्स हुए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, 2 पार्ट्स। हार्डवेयर में मैंने 4 कैटेगरी किया, एक इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, फिर प्रोसेसिंग डिवाइस, फिर स्टोरेज डिवाइस, सभी का एग्जांपल है 2-2। उसके बाद है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में कितने टाइप्स हो गए, 2 टाइप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखा हुआ है, MS वर्ड, चेस, MS पेंट, नोटपैड, कैलकुलेटर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक हमने लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपका हो गया चैप्टर फिनिश। और एक लास्ट पॉइंट मैं बता देता हूँ, ठीक है, इसके बाद CPU के बारे में। आप सभी को पता होगा CPU, जिसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको कंप्यूटर का क्या माना जाता है, ब्रेन, बिकॉज यही सारे जितने भी पार्ट्स है कंप्यूटर को, सभी को मैनेज कौन करता है, CPU करता है। जैसे कि हमारा ब्रेन हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को मैनेज करता है, वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन CPU क्या करता है, कंप्यूटर्स के सारे पार्ट्स को मैनेज करता है। अब आप लोग, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, आप लोग जानते हैं कि इसको CPU बोला जाता है, इतना बड़ा बॉक्स होता है, यहाँ CD ड्राइव होता है, यहाँ बटन होता है, ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, CPU को ऑन करते हैं ना। तो CPU, ये CPU नहीं होता है, CPU एक छोटा सा चिप होता है जो इस बॉक्स के अंदर होता है, ये इतना छोटा, ठीक है, ऐसे एक छोटा सा चिप होता है CPU, और वो किसके अंदर होता है, CPU बॉक्स के अंदर। मतलब जो आप CPU जिसको बोलते हैं वो CPU नहीं होता है, वो क्या होता है, CPU बॉक्स होता है, ठीक है। और CPU बॉक्स के अंदर क्या क्या होता है, तो CPU बॉक्स के अंदर आपका मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड होता है। इसका पिक्चर आप बुक में देख सकते हैं या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मदरबोर्ड का पिक्चर। उसके बाद मदरबोर्ड होता है, SMPS होता है, SMPS पावर सप्लाई होता है। CPU में पावर मीन्स लाइन कहाँ से जाता है, SMPS से जाता है। इसके बाद होता है रैम, इसके बाद होता है हार्ड डिस्क, उसके बाद CPU होता है, मदरबोर्ड में ही CPU लगा होता है, ठीक है। और उसके बाद उसमें फ़ैन लगे होते हैं ताकि CPU के अंदर जो हीट है वो उसको क्या कर सके, बाहर निकाल सके, ठीक है। और बहुत सारे वायर्स लगे होते हैं CPU के अंदर, अगर आप देखे होंगे, नहीं तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कितने CPU के पिक्चर में के अंदर ये सारे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। फ़ैन होता है, CPU होता है, मदरबोर्ड होता है, SMPS होता है, रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है। ये सारे को असेंबल करके क्या बनाया जाता है, CPU बॉक्स बनाया जाता है। और हाँ, ये CD ड्राइव भी होता है जिसमें हम लोग कैसेट लगाते हैं, वो भी कहाँ होता है, CPU के अंदर ही होता है, ठीक है। तो आपसे ध्यान रखेंगे CPU जो है ये नहीं होता है, CPU एक छोटा सा चिप होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये होता है CPU बॉक्स, ओके। सो नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन आंसर। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर D, एंड D का 1 है, व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन सी एंड टच इज कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर का वैसा पार्ट्स जिसको हम लोग देख सकते हैं और साथ ही साथ टच भी कर सकते हैं, वो होता है हार्डवेयर, ठीक है। एग्जांपल्स माउस, कीबोर्ड, CPU, स्पीकर, मॉनिटर एटसेट्रा। सेकेंड है, व्हाट आर द 3 डिवाइसेज, नेम 3 डिवाइसेज, नेम 3 हार्डवेयर पार्ट्स प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स। 3 हार्डवेयर पार्ट्स बताना है जो CPU बॉक्स के अंदर होता है। तो मदरबोर्ड होता है, SMPS होता है, रैम होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है थर्ड नंबर, व्हाट इज स्टोरेज डिवाइसेस, गिव एनी वन एग्जांपल। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ किसके लिए किया जाता है, तो डेटा को स्टोर करने के लिए। तो द डिवाइसेस यूज टू स्टोर डेटा इज नोन एज स्टोरेज डिवाइसेस। इसका एग्जांपल हो जाएगा, रैम, एक एग्जांपल देना ना, तो हार्ड डिस्क लिख लेते हैं, हार्ड डिस्क। ये हो गया एक एग्जांपल आपका स्टोरेज डिवाइस का। फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर, नेम इट्स टाइप। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, ठीक है। इसका दो टाइप्स होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर आर इट्स टू टाइप्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर इसके दो टाइप्स है। पॉज कर दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ मैंने दो कॉलम बनाया है, एक तरफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, दूसरी तरफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फर्स्ट डिफरेंस इज इट इज़ यूज टू डू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क। इसका काम क्या है, कोई खास वर्क करना, ठीक है। वहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू कंट्रोल ओवरऑल वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना, मीन्स उसमें जितने भी डिवाइसेस लगे सभी को कंट्रोल करना। कंप्यूटर कैन रन विदाउट इट। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है फिर भी कंप्यूटर रन करेगा, मीन्स कंप्यूटर चलेगा, बट कंप्यूटर कांट रन विदाउट इट। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर रन नहीं करेगा। थर्ड है MS पेंट, कैलकुलेटर आर इट्स एग्जाम्पल। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के एक एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दीज वर द 5 क्वेश्चन आंसर्स of question number D. Now we will do objective questions. So here are the objective questions. First question is tick and write correct option. The physical parts of a computer that we can see and touch are called. तो इसमें क्या होगा, A नंबर हार्डवेयर। वैसे पार्ट्स जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। सेकंड, डैश इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ 3 ऑप्शन है, नोटपैड, टच पेंट और विंडोज़। तो विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड नंबर, द गेम्स डैट यू प्ले ऑन कंप्यूटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो हम गेम्स खेलते हैं वो क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो थर्ड में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को टिक करेंगे और यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फिल कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द सॉफ्टवेयर यूज टू सॉल्व सम्स ऑन अ कंप्यूटर इज़। कंप्यूटर पे वैसा सॉफ्टवेयर जिसका यूज़ हम लोग कैलकुलेशन, जोड़ घटाव करने के लिए करते हैं, तो क्या होगा, कैलकुलेटर। नंबर 5, डैश इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइस। तो CPU इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर B में, फिल इन द ब्लैंक्स। द डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग डेटा आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। तो ऐसे डिवाइस जिसका यूज़ डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं उसको क्या कहा जाता है, स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंड, द डिवाइसेस डैट गिव रिजल्ट्स आफ्टर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड। प्रोसेसिंग के बाद जो डिवाइसेस रिजल्ट देते हैं उनको क्या कहा जाता है, आउटपुट डिवाइस। थर्ड है, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ। सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और ये किसको दिया जाता है, कंप्यूटर को। नंबर 4, डैश इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कांट बी सी और टच्ड। वैसा पार्ट जिसको हम देख नहीं सकते हैं, कांट बी शीन और टच्ड। सो 4 नंबर इज डैश इज द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कांट बी सीन और टच। तो यहाँ होगा सॉफ्टवेयर। नंबर 5, डैश मैनेज ऑल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, जितने भी इनपुट ऑपरेशन होते हैं, आउटपुट मीन्स इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं उनके द्वारा जो वर्क होता है वो सब कौन मैनेज करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर C इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। मीन्स ट्रू स्टेटमेंट के सामने T लिखना है एंड फॉल्स स्टेटमेंट के सामने F लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज स्कैनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। स्कैनर जो है आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, इट इज़ फॉल्स। स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है, वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में डालता है। तो कंप्यूटर में जब हम कोई चीज़ इनपुट करते हैं तो वो इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट नहीं। तो ये फॉल्स है। दूसरा, और मॉनिटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। ये भी गलत है। मॉनिटर पे हम क्या देखते हैं, आउटपुट देखते हैं, तो आउटपुट डिवाइस होगा। थर्ड है, हार्ड डिस्क इज मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, इट इज़ ट्रू। फोर्थ इज CPU is a processing device, it is also true. And the last, the device that gives an output is called input device. अब वैसा डिवाइस जो आउटपुट देगा वो इनपुट डिवाइस कैसे होगा, ये भी क्या होगा, फॉल्स।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी, जो मैंने अभी बोर्ड पे करा है क्वेश्चन आंसर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर ई इज़ एक्टिविटी। इस एक्टिविटी पे क्वेश्चन दिया हुआ है 7 और उस क्वेश्चन के अनुसार इसमें क्या करना है, आपको फिल करना है। जैसे कि यहाँ नंबर 1 दिया हुआ है और नंबर 1 में क्या है, द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कांट बी शीन और टच, वैसा पार्ट जिसको देख या टच नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर, SOFTWARE वेयर। आप यहाँ भी क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर फिल कर लेंगे और इस बॉक्स में भी सॉफ्टवेयर। दूसरा, द रिजल्ट दैट वी गेट ऑन स्क्रीन, रिजल्ट स्क्रीन पे जो दिखाई देता है वो क्या होता है, आउटपुट, OUTPUT आउटपुट, तो इसको आउटपुट यहाँ पे लिख लेंगे और इस बॉक्स में आउटपुट फिल कर लेंगे। थर्ड है पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मेक्स अ कंप्यूटर रन, सिस्टम सॉफ्टवेयर का वो पार्ट जो जिससे कंप्यूटर चलता है, तो थर्ड का आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। देख लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है, आपको इसमें भी क्या कर लेना है, ऑपरेटिंग सिस्टम फिल कर लेना है। फोर्थ, द डिवाइस विच इज़ यूज टू टाइप वर्ड्स एंड नंबर्स, वर्ड्स एंड नंबर्स टाइप करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। फोर्थ में क्या होगा, कीबोर्ड, फोर्थ नंबर यहाँ पे कीबोर्ड, और यहाँ पे भी क्या कर लेना है, कीबोर्ड फिल कर लेना है। 5, द मशीन दैट कैन डू वेरियस जॉब, वैसा मशीन जो बहुत सारे जॉब्स एक बार में, बहुत सारे काम एक बार में कर सकता है, तो क्या कहलाता है वो, कंप्यूटर। 5 का क्या होगा, कंप्यूटर, यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, कंप्यूटर फिल कर लेना है। नंबर 6, द प्रोग्राम दैट प्ले म्यूजिक ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर पे म्यूज़िक जो प्रोग्राम चलाता है उसको क्या बोलते हैं, मीडिया प्लेयर बोलते हैं। ठीक है, मीडिया प्लेयर, तो इसमें क्या कर लेना है आपको, 6 में मीडिया प्लेयर और यहाँ बॉक्स में मीडिया प्लेयर फिल कर लेना है। एंड द लास्ट इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज टू प्ले गेम्स, गेम्स खेलने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक से हम लोग क्या करते हैं, गेम्स खेलते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 7 क्वेश्चंस एक्टिविटी के। इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, इसका क्वेश्चन आंसर फिर कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और ये वाला एक्टिविटी पार्ट भी फिर कॉपी में बना लेना। बस 2, क्वेश्चन नंबर डी एंड क्वेश्चन नंबर ई, और बाकी जो है आपका ABC वो आप बुक में फिल कर लेंगे। ओके, thanks for watching. We'll see you in the next video with a new chapter, Introduction to Windows 7. Okay, thank you.